स्वागत है। क्या मेरी आवाज आ रही है अंकित? हाँ सर, आ रही है। ओके, ग्रेट। तो मैं आज है ना एक क्रिकेटर की कहानी सुनाने वाला हूँ, लाइफ स्टोरी उनकी। क्रिकेट खेलना किसको किसको पसंद है या देखना पसंद है? हैंड रेस करोगे प्लीज। क्रिकेट खेल किसको किसको पसंद है? बस 10 लोग। 11 और अरे अभी तो आईपीएल भी शुरू हो गया है। ओके, 11 लोग है ना, ग्रेट। तो मैं ना आज एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बात करूंगा जिसके उसकी जीवन के बारे में बात करूंगा, जिन्होंने अपनी जीवन काल में कैसे क्या क्या फेस करके कैसे अचीवमेंट हासिल की है। ये एक ऐसा क्रिकेट था, उसका नाम मैं लास्ट में बताऊंगा आपका, है ना, जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस था कि वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए, नेशनल टेस्ट टीम में सिलेक्ट हो गए उनके देश के। तो जैसे ही पहला टेस्ट शुरू हुआ तो कोइंसिडेंटली वो टेस्ट की पहली पारी में, दोनों पारियों में, टेस्ट की पहली दोनों पारियों में डक पे आउट हो गए, यानी 0 पे आउट हो गए। तो सिलेक्टर ने उन्हें है ना ड्रॉप कर दिया। फिर उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, सेकंड डे और गए नेट प्रैक्टिस, फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर से वही रूटीन, फिर से मेहनत, फिर से परफॉर्मेंस देना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और फिर से रूटीन हो गया। काफी मेहनत की है इस बार भी, ऐसे ही चलता रहा। फिर मौके की राह देख रहे थे कि सिलेक्टर कब उनको फिर से मौका देते करके। तो उनको फिर से मौका दिया गया उनका परफॉर्मेंस देख के। और 21 महीने बाद पहला टेस्ट खेला, उसके 21 महीने बाद उनको फिर से मौका दिया गया खेलने का अपनी नेशनल टीम में। फिर से टेस्ट शुरू हुआ, और इस बार क्या हुआ पता है? पहले टेस्ट की पहली पारी में डक पे आउट हो गए, फिर से वो 0 पे। और टेस्ट की दूसरी पारी में 1 रन पे आउट हुए हो, सिर्फ 1 रन। तो ये परफॉर्मेंस देख के सिलेक्टर ने उन्हें फिर से ड्रॉप कर दिया। फिर से वो काफी मायूस थे अपने परफॉर्मेंस से। फिर भी उन्होंने क्या किया कि फिर से स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिस करना, नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी, फिर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू कर दिया। और काफी मेहनत की इस बार, बहुत ज्यादा मेहनत की उन्होंने। तो उनका ये मेहनत देख के सिलेक्टर ने वापस उनको एक और मौका दिया 17 महीने बाद। फिर से नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए और फिर से नेशनल लेवल के टेस्ट क्रिकेट में खेलने लग गए हो। और इस बार क्या हुआ पता है? इस बार भी टेस्ट के दोनों पारियों में डक पे आउट हो गए, 0-0। यानी टेस्ट की 3 टेस्ट खेले उन्होंने, 6 पारियां खेली, 6 पारी में केवल 1 रन, ऐसा उनका परफॉर्मेंस था। फिर से ड्रॉप कर दिया उनको सिलेक्टर्स ने। फिर से वो शुरू कर दिया उन्होंने, फिर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, फिर से परफॉर्मेंस देना। और पर इस बार क्या हुआ पता है? लोग बोलना शुरू हो गए उनके बारे में कि कुछ खिलाड़ी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए बने हैं, इंटरनेशनल प्लेयर क्रिकेट का तो वो प्रेशर झेल ही नहीं सकते। कुछ लोगों ने उन्हें ये तक बोल दिया कि दूसरा कुछ कर लो, क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल तक के खिलाड़ी नहीं हो आप। फिर भी वो उनकी प्रैक्टिस करते रहे, अपना परफॉर्मेंस देते रहे, और उनका शुरू रहा उनका। तो ये सब देख के फिर एक बार, ऑलरेडी 3 मौके दे बाद, ऐसा सोच भी नहीं सकता कोई कि नेशनल क्रिकेट टीम में किसी को फिर से मौका मिल सकता करके, वो भी लास्ट परफॉर्मेंस देख के। पर इस बार भी उनको मौका दिया गया, पर कब दिया मालूम है? 36 महीने बाद, यानी 3 साल बाद, पूरे 3 साल मेहनत करे बाद उनको फिर से मौका दिया गया। पर इस बार उनके बैट से रन बनना शुरू हुए और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन में टेस्ट क्रिकेट में 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं।
6 डबल सेंचुरीज बनाई है। उनकी जो क्रिकेट के प्रति समझ और लगन को देख के आगे वो नेशनल टीम के कैप्टन भी बने, ऐसे वो खिलाड़ी थे। और काफी अच्छा उनका संघर्ष करके उन्होंने वहां तक हासिल किया। ये थी आज की स्टोरी। अब जो भी क्रिकेटर जो देखते हैं और सुनते हैं, उनसे एक सवाल है मेरा, क्या आपने ये क्रिकेटर पहचाना? अभी बता सकते हो इसका नाम? एनीवन? यस अथर्व? सचिन तेंदुलकर। नो? यस सचिन मारूजी। यस सचिन मारूजी। अंकित सर प्लीज उन्हें अनम्यूट कीजिए। सचिन सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। धोनी या विराट कोहली? नो, दोनों भी नहीं है। और कोई? विवेक है। यस विवेक। विवेक? नेक्स्ट गजानन सर है सर। हाँ गजानन सर प्लीज बताइए। सर रोहित शर्मा। नहीं। नेक्स्ट इज आर्या। यस आर्या। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग आर्या। सर कपिल देव। नो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। टॉप द बॉक्स। नेक्स्ट इज सूरज तेमला सर। यस सूर्य देमला जी प्लीज वेलकम, बताइए। संजय मांजरेकर। नो। हमारे ट्रेनर का भी हाथ रेज है। हाँ हिंगड़े सर बताएंगे अभी। यस इंगड़े सर प्लीज। यस हिंगड़े सर। गौतम गंभीर। चलो हमारे पास एक मैं बता देता हूँ, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है इसका। वो क्रिकेटर का नाम है मरवन अटपट्टू। ये श्रीलंकन क्रिकेटर है। ये उनके बारे में अभी सब जानकारी दी आपको मैंने। और लास्ट में वो अपने टीम के, श्रीलंकन टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। अब कहानी तो हो गई, सब हो गया, क्रिकेटर का नाम भी पता चल गया। इसका बोध क्या है? कहानी का बोध कौन बताएगा? यस अथर्व। सर मतलब किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। एक जो होता है वो हमें उस पे कार्य करने के लिए बताता है, और दूसरा जो होता है वो उस पे सक्सेस मिलने के बाद बताता है। मतलब जैसे पहले बार उन्होंने बहुत सारी मेहनत की और दूसरी बार उनको बहुत अच्छा फल मिला 5000 रन के इसमें। नहीं देखो, मैं फिर से बताता हूँ उसका सारांश स्टोरी का। उन्होंने अपने जीवन के स्टार्टिंग में 3 मौके के बाद तक उन्होंने 7 साल का टाइम पीरियड था, 3 मौके जो दिए गए थे सिलेक्टर्स ने, उसमें केवल 1 रन बनाया था पूरे 7 साल में, सिर्फ 1 रन। और कोई? ग्रेट अथर्व। यस गजानन जी। सर हार मतलब पॉसिबली जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। हर टाइम पॉजिटिवली सोचकर उसके बारे में और मतलब मराठी में बोलता म्हणजे उसके बारे में और नहीं क्या प्रयत्न करना चाहिए। आई थिंक प्रयत्न सॉरी प्रयास करना चाहिए उससे के बारे में। और ये अच्छी अपने तरीके हिंदी से में बोल दिया, पहले मराठी में प्रयत्न बोला, फिर हिंदी में प्रयास बोल दिया। क्या फर्क हुआ उसमें?
सर वो दोनों चीज ओके, एक ही आपके थी। आपके कोच से लेना है, ऐसा क्यों बोला मैंने? हाँ, इस बारे में रहना। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका बोध क्या है। कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, डटे रहना है दोस्तों। अपने गेम के साथ डटे रहना है आखिरी तक, कुछ भी हो जाए। आपके साथ आज लोग हैं, कल नहीं है। जो भी आपने डिक्लेयर किया है, जो भी आपकी गेम है, लाइफ का गेम है, डटे रहना उसके साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एडमिन। Thank you, sir. So let's start sharing. हाँ, यस। तो आज हमारे पास 2 लोगों की शेयरिंग है, जो लास्ट वीक जिन्होंने बताया कि हम शेयर करने वाले हैं हमारा एक्सपीरियंस। तो उसमें से पहले है अश्विन हिंगनकर जी। अश्विन हिंगनकर जी है? यस सर है। अनम्यूट कीजिए अश्विन सर अपने आप को। हेलो। यस नहीं सर। अश्विन सर, प्लीज हेलो। शेयर योर एक्सपीरियंस। गुड इवनिंग, आपका आवाज कट रही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अश्विन जी। हेलो। हाँ, सुनाई दे, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल सफल टीम, आज शेयरिंग का मौका दिया है। हाँ, तो सबसे पहले पिछला जो सेशन हुआ था लुकिंग गुड, यस, उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। कीजिए प्लीज। हाँ, उसके पहले जैसे जो अपना डेली रूटीन था, उसमें उसमें इट कैन बी अ नाइस नाइस लुकिंग, यानी जो अपने को, जो समाज को अच्छा लगता वही करो, फिर अश्विन अपने सर, को। हाँ हाँ। अश्विन सर, हेलो। जैसे आप बोल रहे हो कि अपने को, तो क्या ऐसा बोल सकते हो आप कि मेरे को? हाँ, मेरे को। हाँ, ओके, थैंक यू। यानी मैं। हाँ, यस, आपका हाँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो तो मेरे। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अपने को, मेरे को ही जैसे खुद को, जो कुछ अपन एक आधे फंक्शन में जाएंगे तो गुड लुकिंग, जैसे एक आधे एक एग्जांपल ही बताता हूँ। एक यस, यस, बर्थडे में मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया है, हाँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है जाने की, क्योंकि बाहर रेनिंग चालू है और मैं ड्यूटी से आकर थक गया हूँ। और हाँ, दूसरी तरफ से अब कोविड 19 की इस हालत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, तो मेरी इच्छा नहीं थी। तो हाँ, मैंने अपना सेशन किया था पहले दिन। हाँ, तो अगर मैंने सेशन नहीं किया होता तो मैं जाता ही था, कि उसको ओके, क्या लगेगा, मेरा वो जो दोस्त है अच्छा, उसको बुरा लगेगा मैं नहीं गया तो। ओके, तो मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया मन में कि नहीं, अपन लुकिंग गुड के चक्कर में आकर हाँ, अप, अपनी इच्छा को दबाकर अगर अपन उसके घर को गए तो फिर लुकिंग गुड तो हो जाएगा, लेकिन अपन थक गए हैं, बाहर मौसम भी खराब है, और सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउड मैनेजमेंट भी, मैंने क्राउड भी रहेगा वहां पर, वो मैनेज नहीं हो जाएगा। So it can be a nice and confident way of my complimentary someone saying to a look good nice. तो ओके, मैं, मेरे को कुछ लेने देना नहीं, मैंने अब अपना सेशन हुआ था पहले दिन। अब फिर मुझे लगा कि अगर उसने नहीं भी बोला मुझे लुक, तो वो क्या सोचेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, मैं क्यों सोचूं। अच्छा, आपने क्या तो क्या एक्शन क्या लिया, उस पे इसके एक्शन बारे क्या में लिया वही। आपने? हम्म, हाँ, तो फिर आपने एक्शन किया ये लिया क्या कि किया? मैंने उसको एक, हाँ, उसको कॉल किया हम्म कि सॉरी मैं आ नहीं सकता, हम्म अ,
कि मेरे को ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं थक गया हूँ और बाहर बारिश भी चालू है और ये जो हालात है वो एक जगह अपन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मैं नहीं आता। ओके फिर उसको क्या लगा वो मैंने सोचा नहीं, पहले मैं सोचता था कि उसको बुरा लगेगा ओके, यानी आप अपने लुकिंग एक्सेट्रा। गुड से को पार किया इस बार। ग्रेट 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 हाँ हाँ ग्रेट हाँ। अश्विन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर एंड शेयरिंग, दिस इज द हाँ थैंक यू। this is the and this is all happened for Sapal and thanks ओके, to थैंक यू। your team Vanjara sir, Sangludkar sir, English sahib and all uncle Arun Ingankar sir and our Dr. Naneshwar English. This training is and थैंक यू tremendous अश्विन and जी, अश्विन जी, Sapal Foundation को एक हाँ हाँ अश्विन जी, आपका टाइम थैंक यू सर। समाप्त होता है ना? ओके हम यहाँ रुकते हैं, हमको दूसरी शेयरिंग लेना है इसके साथ। थैंक यू ओके ओके फॉर योर सर। शेयरिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अश्विन जी। अंकित, एडमिन साहब, सर नेक्स्ट इज प्रीति बड़े मैम। प्लीज अनम्यूट हर। यस सर। हेलो हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। आ रही है। ओके, आज मैं मेरा लुकिंग गुड या अवॉइडिंग लुकिंग बैड का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सर। लास्ट वीक जो हमारा सेशन हुआ था करेज पावर ऑफ डिक्लेरेशन का, ओके, तो उसका जो असाइनमेंट हमें बोला था पोस्टर बनाने के लिए, लेकिन उस वीक में क्या हुआ सर, मेरे बच्चों का भी बहुत सारा स्कूल का प्रोजेक्ट दिया था, लगभग 15 प्रोजेक्ट मुझे उनसे करवा के लेना था वो। ओके। और घर में मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी वो पोस्टर बनाने की, या मतलब मन नहीं कर रहा था वो पोस्टर बनाने का। असाइनमेंट करने की इच्छा नहीं थी आपकी? हाँ नहीं, ओके, बिल्कुल नहीं थी। तो ओके, फिर? ऐसे मन में आया कि सर को डिक्लेयर कर दूं क्या कि 3-4 दिन बाद मैं बनाती हूँ, लेकिन अवॉइड लुकिंग बैड के इसमें मैंने वो पोस्टर बना तो दिया और भेज दिया। ओके, ग्रेट, फिर? लेकिन अभी जो हमारा सेशन हुआ परसों का, उसके बाद शिरीष सर को मैंने, हेलो आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है हाँ, बताइए। शिरीष सर को मैंने फोन किया और मेरी जो ये इन ऑथेंटिसिटी है वो ऑथेंटिकली उनके सामने शेयर कर दी। ओके, ग्रेट। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत पावरफुल फील हुआ। अच्छा, ग्रेट हाँ, ग्रेट ग्रेट। और जो हमारे ऐसा सर बोलते हैं, पावरफुल फील हुआ। हाँ इंग्लिश सर जो बोलते हैं बहुत बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इस रोग का इलाज तो मुझे समझ में आ गया है सर। और थैंक यू सो मच, सफल फाउंडेशन की वजह से बहुत से रोगों का इलाज मुझे समझ में आने लगा है अभी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू सो मच सफल फाउंडेशन, एंड स्पेशल थैंक टू ऑथेंटिक शिरीष सर शेयरिंग। जो इतना अच्छा गाइडेंस करते हैं, और आपको भी नईमी सर जिनकी वजह से मैं सफल फाउंडेशन ज्वाइन कर सकी। मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, हेलो। यस सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड। यस सर, रिपीट कीजिए, आवाज कट रही थी। सॉरी, रिपीट कीजिए सर, आवाज कट रही थी आपकी। ओवर फ्रॉम माय साइड। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। सो आइए बढ़ते हैं आज की सेशन की ओर। तो सर आई विल इनवाइट सुरेश सर। हाँ, थैंक यू अंकित। ओके, कंटिन्यू सर। आवाज आ रही है अंकित? हाँ सर, क्लियर आ रही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू सेशन नंबर 11। मैं सफल फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ।
मेरा नाम सुरेश जेसवानी है और मैं मेरी टीम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे चूज़ किया कि मैं आज लीड करूँ। सो आई एम थैंकफुल टू प्रोएक्टिव गौरी, प्रोएक्टिव कमलेश, cheerful Ankit, enthusiastic Nemish, being cool अरुण निंगनकर सर, being vigilant and generous हमारे इंग्लिश सर, और being ready for anything 64 साल के बच्चे हमारे सांगड़ोत्कर सर, being courageous अभिजीत सर, और being committed as always शिरीष भाई। तो इन सब लोगों के बैकबोन पर मैं आज का क्लास लीड कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा। कोई बोलेगा जब आपको मैसेज मिला 2 स्टेट्स, तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचेगी? व्हाट कैन बी 2 स्टेट्स? वुड लाइक टू शेयर? व्हाट इज 2 स्टेट्स? हाँ अथर्व। सर मतलब इसका अर्थ है कि एक चीज के 2 पहलू, एक अच्छा और एक बुरा। ओके, एक चीज के 2 पहलू, एक अच्छा एक बुरा। ओके, और कोई? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कि 2 स्टेट्स मतलब स्टेट बोले तो अवस्था, फिजिकल स्टेट नहीं है। मतलब कोई महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात इनकी बात हम नहीं करने वाले हैं। स्टेट मतलब हमारी 2 प्रकार की अवस्थाएं, हमारी 2 मानसिक अवस्थाएं, मेंटल स्टेट्स हमारे 2, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कैन यू गेस कौन से 2 मेंटल स्टेट की बात करने वाले हैं? कोई बोलेगा कौन से 2 स्टेट्स, मेंटल स्टेट्स? विवेक है सर हमारे साथ। हाँ विवेक। विवेक आवाज नहीं है तुझा। सर नेक्स्ट इज वैशाली मैम। KK and me. KK and me, ओके ओके। Hello विवेक का sir. आंसर था KK and me। हाँ वैशाली मैम। पॉजिटिव स्टेट एंड नेगेटिव स्टेट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेट, ओके। बिंदेश जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ सर। बिंदेश जी बोलिए। एक सामाजिक अवस्था है और एक सामाजिक अवस्था। हेलो। सामाजिक और असामाजिक। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बिंदेश जी बोलिए। हाँ, सामाजिक अवस्था एक सामाजिक अवस्था। ओके, व्हाट दैट? लास्ट 2 है आवाज हमारे नहीं पास। ओके, हमारे पास लास्ट 2 है। अतुल लांडे सर एक। सर आर्या है अभी। अतुल सर बोलिए। आर्या है सर। हाँ आर्या बोलिए। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। The mind has 4 states. Yes. 4 states, sir. Okay. Means internal, external, helpful, and harmful. Okay, we are talking about 2 states only. And About those states 2, are mental states. then internal and external. In my Internal. perspective. Oh, yeah. Thank you. Thank you. You're welcome. Ankit, एक last. Manjusha. Yes sir. हेलो। हाँ मैम बोलिए। मैडम प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ मैम, बोलेंगे आप? Yes, sir. There are two states. The first is mental state and second is physical. Mental and physical, I think. ओके, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि दोनों भी स्टेट्स मेंटल स्टेट है। वो दो मेंटल स्टेट कौन सी? कोई फिजिकल स्टेट की हम बात नहीं कर रहे। ओके, तो विल मूव फॉरवर्ड, है ना। वो दो मेंटल स्टेट्स जो है उनके बारे में आपको बताऊंगा अभी। और पहले पढ़ लेता हूँ आपके लिए क्लास का हमारा इंटेंशन क्या है आज का। कि इंटेंशन है टू गिव यू एन एक्सेस टू लिविंग विथ एक्शन, बीइंग एक्शनेबल ऑलवेज इन फेस ऑफ फेलियर और बीइंग स्टॉप। अगर आप कहीं भी रुक जाते हो या कहीं आपको ऐसा फेलियर नजर आता है तो आपकी एक्शन जहाँ रुक जाती है वहां आप खुद को रीजनरेट करोगे और एक्शन में आओगे आपके जो भी लाइफ के गेम है उनको खेलने के लिए। और हम लोग वो जो दो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो है एक बीइंग अटैच्ड और दूसरा है बीइंग कमिटेड। और हमने जो सेशन 4 लिया था उसमें आपको इन दोनों का हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि बीइंग अटैच्ड मतलब हम लोग जो हमारा रिजल्ट हमको चाहिए होता है हम उससे जुड़े हुए होते हैं, अटके हुए होते हैं उसके साथ में कि मुझे वो रिजल्ट चाहिए और मुझे वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मैं उसके लिए क्या करूँ। और दूसरा है बीइंग कमिटेड फॉर योर एक्शंस, कि आपका गेम जो भी एक्शन डिमांड कर रहा है उसी एक्शन के बारे में आप सोचेंगे और वही एक्शन आप लेंगे। वो एक्शन लेते लेते आप वो गेम खेलेंगे। एंड गेम इज प्लेड विद द एक्शन। रिजल्ट जो है हमारे हाथ में नहीं है, इतना हमने आपको पिछली बार बताया था। सो वी विल एलॉबरेट इट कि हम इसको और डीप में लेके जाएंगे आज कि ये क्या है। कि हु वुड लाइक टू शेयर कि आपकी जो लाइफ की गेम जो है जो आपने लिए हैं वो कौन से है? जो लाइफ का गेम है आपका, जो पर्पस आपने पिछली बार डिक्लेयर किया जब आपने पोस्टर बनाया, कौन डिक्लेयर करेगा, कौन शेयर करेगा कि मेरे लाइफ का ये गेम है और मैं यहाँ पर पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ खेलते हुए, या फिर मैं कहीं अटक गया हूँ या अटक गई हूँ। एनीबॉडी? No one, sir. यस, नो वन? Jesh. हाँ जयेश। सर। हाँ जयेश बोलिए। हाँ सर, मेरी लाइफ का ये गेम है कि मुझे अभी मेरी स्टडीज है, फर्दर स्टडीज फॉरेन में करनी, पर मैं ये गेम में हूँ पर उसको अभी टाइम है, फिर थोड़ा टाइम है, पर ये इसमें अटक गए हूँ। जैसे कि मुझे इसके लिए जो क्लासेस करने हैं वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और इसके लिए जो कुछ भी स्टडी है वो स्टडी मटेरियल अभी नहीं मिल रहा। और फर्दर प्रॉब्लम ऐसे आ रही है कि जो एग्जाम्स हो रही है वो पोस्टपोन्ड हो रही है और अभी होने वाली है। तो ऐसे वेरी डिफिकल्टीज है मेरे लिए कि मुझे स्कोर करने से लेके तो मतलब स्कोर करने सॉरी कैसे स्कोर करना है, मतलब ये कैसे चलना है, तो थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है। मैं गेम में तो हूँ पर प्रॉपर इसमें नहीं हूँ। ओके जयेश, थैंक यू फॉर शेयरिंग, है ना। आपने बहुत खुले दिल से शेयर किया कि आप कहीं अटके हुए हो, वैसा अभी आपका जो बोलना है, राइट? हाँ हाँ यस सर। ओके सो आज का क्लास आपके लिए है डेफिनेटली। और कोई? ओके सर। वैशाली मैम है। हाँ जी बोले मैम। वैशाली मैम बोलिए। मैडम आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ मैडम। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। वैशाली मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हेलो।
हेलो। हाँ मैडम बोलिए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है, ठीक ठीक। हाँ, जब हमारा हेलो बोलिए मैम। जब नहीं मैम, डिस्टर्बेंसेस है मैडम आपके आवाज में। मैम तो नेटवर्क सेकेंड है। नॉट ऑडिबल मैडम। ओके अंकित। यस सर, कंटिन्यू। और कोई है? ओके। सो अभी आपने जैसे जयेश को सुना कि वो मतलब उनका जो गेम है उसमें कहीं अटके हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, उसको ऐसे समझ रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा। वाई कि इट विल नॉट बी लुकिंग गुड, अवॉइड लुकिंग बैड के चक्कर में है। तो मुझे हमेशा एक चीज़ याद आती है कि ह्यूमन बीइंग सर क्रेजी पीपल। क्रेजी कैसे है, मैं आपको एक मतलब छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत पुराने जमाने की बात है, मतलब राजेश खन्ना के जमाने की बात। और सुन तो नहीं रहे ना? हाँ सर। ओके, तो राजेश खन्ना के जमाने की बात है। उसमें क्या हुआ था, एक बार तैराक था, स्विमर, उसने डिक्लेयर किया कि मैं गांव की जो नदी है उसको पूरा एक ही बार में तैर के उस तरफ जाऊंगा। और नदी की जो लंबाई थी वो थी 10 किलोमीटर। उसके जो आसपास के लोग थे वो बड़े ही चेयरफुल थे, बड़े ही एंथुसियास्टिक थे, और उसको उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि चल तू कर सकता, ये वो सब बोल के वो वहां तक के उसको लेके गए। यानी इस किनारे से उसको उस किनारे तक जाना था। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि उसको इधर वाले किनारे पर छोड़ा, उसको तू स्विमिंग शुरू कर, और गाड़ियां लेकर वो उस किनारे पर चले गए उसके स्वागत के लिए कि भाई अभी पहुंचने वाला है वहां पर, और हम लोग वहां पर उसका स्वागत करेंगे कि वाह यार तूने नदी पार कर ली एक ही बार में। फिर जो उस किनारे पर जो लोग खड़े थे वो वैसे ही खड़े रहे बेचारे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ये अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? तो फिर उनको मतलब फिक्र हो गई कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने वहां से बोट्स ली उस किनारे से, और वो बोट से ढूंढते इस किनारे पर आ गए। तो क्या देखते कि वो जो तैराक था वो थका हारा एक जगह पर बैठा हुआ है। लोगों ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो यहाँ पर क्यों बैठा है? उसने बोला यार मैं ना यहाँ से 5 किलोमीटर तक तो गया, बढ़िया गया एकदम, लेकिन 5 किलोमीटर जाने के बाद मैं थक गया, फिर वहां से मैं वापस आया, मेरी हिम्मत नहीं हुई और मुझे ऐसा लगा कि ताकत नहीं है, तो मैं 5 किलोमीटर बाद वापस आ गया। Who got the message? किसको समझा? सर रिया है। Anybody? रिया मैम। Yes? रिया मैम है। हाँ रिया। सर मीन्स वो जितने किलोमीटर मतलब उसके लिए 5 किलोमीटर ही रह गए थे उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए, पर वो 5 किलोमीटर वो वापस आ गया ये मान के कि मेरी ताकत नहीं है वहां तक जाने की। पर उसको ये पता ही नहीं चला कि मैं जा सकता था, पर मैं उतना ही 5 किलोमीटर वापस आ गया। वेरी गुड रिया, थैंक यू। तो जैसा अभी रिया ने आपको बताया अभी कि उसकी जो मेंटल स्टेट थी वो हारने वाली थी। वहां तक पहुंचने के बाद में उसके माइंड ने ये भी कैलकुलेट नहीं किया कि जितनी ताकत मुझे वापस जाने को लगती उतनी ताकत मुझे उस गेम को फिनिश करने में लगती, और उसने गेम छोड़ा। सो ह्यूमन बीइंग्स आर क्रेजी पीपल। आधे में छोड़ने वाली हमारी आदत है। हम आधे तक पहुंचते और आधे से हम वापस आते। वाई? डर लगता, मेरे पास ताकत नहीं है, कंफ्यूजन है, कर पाऊंगा कि नहीं। तो ऐसे हम लोग जो हमारे गेम्स है उनको आधे छोड़ के भागते हैं। दैट्स व्हाई वी आर क्रेजी। तो लेट्स मूव। ये हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो आपके जो गेम्स है वहां पर अगर आपको कहीं दिखता कि आप रुके हुए हैं, या आपको लगता कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या आपको कंफ्यूजन है, तो उसमें से आप कैसे निकलेंगे, खुद को आप रीजनरेट कैसे करेंगे, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमिटमेंट की। कमिटमेंट का डेफिनेशन जो है वो आज हम कौन से सेंस में ले रहे हैं। देखिए आप अलग अलग डिक्शनरीज में जाएंगे, आपको कमिटमेंट के अलग अलग मतलब मिलेंगे। एक तो बड़ा ही फेमस डायलॉग है कमिटमेंट का,
किसी को मालूम है सलमान खान का डायलॉग? सलमान खान का डायलॉग? गजानन सर बताएंगे सर। हाँ गजानन जी बोलिए। सर वही एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी कि मैं अपने आप की नहीं सुनता। क्या बात है। तो हम लोग है ना उसमें नहीं आया दैट वाज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। तो हम लोग जिस सेंस में आज बात कर रहे हैं वो है कमिटमेंट इज अ स्पेस इन विच कीपिंग योर बॉडी इज पॉसिबल। कमिटमेंट एक ऐसी जगह है, ऐसी स्पेस है कि जहां पर आपने जो बोला है वो आप उसका पालन करेंगे। अभी तक हम लोग जो हमने फर्स्ट सेशन में देखा था वो था कि ऑनरिंग योर वर्ड, मतलब आप अगर आपका वर्ड पूरा नहीं कर रहे किसी भी कारण से तो आप आपके वर्ड को ऑनर कर सकते हैं। अब हम वहां से एक कदम आगे जाने वाले हैं कि यू कैन कीप योर वर्ड, दैट इज कमिटमेंट। और कमिटमेंट ही वो स्पेस है जिसके अंदर ये पॉसिबल है कि आप आपके शब्द का पालन करेंगे। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वेयर कैन यू बी कमिटेड, आप लोग कहाँ कमिटेड रह सकते हो? इसका एकदम सिंपल आंसर है कि आप उसी जगह पर कमिटेड रह सकते हो जहाँ पर आपकी खुद की इच्छा है। कोई आपके ऊपर लाद नहीं सकता कि तुझे यहाँ पर ये वर्ड तेरा जो है उसका पालन करना ही पड़ेगा। आपके ऊपर कमिटमेंट कोई लाद नहीं सकता, बाहर से कोई नहीं ला सकता। इफ यू आर विलिंग यू कैन। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर आपका विलिंगनेस नहीं है आप कमिटेड रह सकते हो। कमिटमेंट का और विलिंगनेस का ये बहुत गहरा संबंध है, राइट? तो आगे बढ़ेंगे। कोई शेयर करना चाहेगा हमारे से कि उनका जो कमिटमेंट है जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है और जिनके 3 लाइफ के जो एरियाज है उनको पता है कि जो हमने आपको शुरुआत में पूछे थे जब आपके पहले कोच कॉल हुए होंगे कि आपके लाइफ के ऐसे कौन से 3 एरिया है जिन पर हम लोग आपके साथ में काम करेंगे। जैसे किसी ने बोला होगा कि मेरा एकेडमिक गोल है, किसी ने बोला होगा कि मेरा रिलेशनशिप विद फादर और मदर है, किसी ने बोला होगा कि मेरा सामाजिक कोई कार्य है उसमें हम लोग काम करेंगे। कोई शेयर करना चाहेगा उनके 3 एरियाज लाइफ के? हमने आज एक्चुअली आपको मैसेज भी भेजे हैं कि आप क्लास के लिए तैयार रहिए उन 3 एरियाज के साथ। कोई शेयर करेगा? अंकित? मोहन सर। ओके, अल्फिया हमारे साथ? सर अभी गजानन सर का हैंड रेज ऊपर हुआ है। हाँ जी बोलिए गजानन जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो है मतलब 3 एरियाज में से फर्स्ट ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आपके बैकग्राउंड में आवाज है? रविश थोड़ा सा थामना, 1 मिनट। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं क्या फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फिर मतलब एक अच्छा सा घर और उसके अंदर मेरी सब फैमिली हैप्पीली रहना चाहिए। ये 3 चीजें मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, ये करनी है मुझे। तो उसमें आप कमिटेड हो कि आप रिजल्ट से जुड़े हुए हो? सर रिजल्ट से मतलब मैं जो रेलवे की जो जॉब है उसके लिए नहीं क्या तैयारी तो कर रहा हूँ, पर बीच में नहीं क्या रुक चुका हूँ। मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स ये सब चीजें, मतलब मैं खुद ही कोई नहीं क्या ऐसा रुका जाओ कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है वैसा नहीं हो रहा, और बीच में नहीं क्या अभी भी एग्जाम आ गई तो इसलिए मेरे को थोड़ा डाइवर्टिंग होना पड़ रहा है इसका। मैं मतलब ये बीच में नहीं क्या कुछ ना कुछ आ ही रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे। हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो ये सब चीजें। अंकित प्लीज मेक मी को-होस्ट। यस सर। गजानन जी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस।
हाँ सर, मतलब जैसे मैंने कि ये रेलवे अप्रेंटिस मतलब रेलवे की जो तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या थोड़ा सा मतलब अभी ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन पहले की हमारी जो रेलवे का मैंने अप्रेंटिसशिप की है हैदराबाद को, तो उसकी एग्जाम बीच में ही डाल दिया उन्होंने कोविड के बीच में। तो हमको इसी की वजह से नहीं कि हैदराबाद आना पड़ा, तो ये एक इशू आ गया। और फिर उसके अंदर स्टडी मटेरियल प्रॉपरली मिल नहीं रहा है। तो उन वो जो चीजें ये सब चल रही है उससे आपका बीइंग कैसा हो गया अभी? सर थोड़ा डिस्टर्ब फील होता है, मतलब कभी कभी ख्याल आता है कि यार अपना गोल कुछ हो रहे और अपन कुछ कर कुछ हो रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अपन ने जो स्टार्ट किया उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ भी करके अपन ने जितना भी चीजें उसमें कम से कम अपनी चीज को मतलब कुछ ना कुछ तो भी टाइम देना ही चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। ओके, तो आपका बीइंग पॉसिबल ही नहीं डिस्टर्ब्ड है और होता, कंफ्यूज है। कुछ बार नहीं होता है। गजानन जी, आपकी बातों को मैं सार बोलूं एक बार कि यू आर बीइंग डिस्टर्ब्ड एंड कंफ्यूज्ड। सर मुझे कंफ्यूज लगता है। ओके, अतुल जी का हैंड रेस्ट है। अतुल सर है। हाँ जी। Hello, can you hear me? Hello, सर। hello, डिस्टर्बेंसेस है आपके आवाज में। hello, आवाज आ रही है क्या सर? हेलो तो सर क्लियर नहीं आपकी आवाज। हेलो, हाँ बोलिए सर। सर I want you commitment first is अंकित, ओके वी विल मूव फॉरवर्ड ना। सर की आवाज नहीं आ रही बराबर। यस सर। सो सभी लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस है कि आप देखिए कि आप कहाँ पर है आपके गेम में, खुद को आप कहाँ देख रहे हो आपके गेम में। स्टार्ट किया है आपने, आधे में छोड़ रहे हो या कमिटेड फॉर एक्शंस हो, या फिर आप रिजल्ट से अटैच हो कि यार मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे और मुझे रिजल्ट्स कब मिलेंगे, ये सोच सोच के आप वरीड हो, रिजाइंड हो, हताश हो, परेशान हो। और लगभग आप ऐसा समझो कि कोई भी चीज को शुरू करके उसको बंद करने के 1000 रीजन होंगे आपके पास, या फिर किसी भी वर्ड को देने के बाद उसको पूरा न करने के आपके पास वैलिड 1000 रीजन होंगे, लेकिन उसको पूरा करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपने बोला है मैं करूंगा, दैट इज परफेक्ट एंड द ओनली रीजन रिक्वायर्ड। आपने बोला है मैं करूंगा, मतलब मैं करूंगा। नहीं करने का आपके पास में 1000 रीजन है, बोल सकते हो आपके दोज आर वैलिड रीजन। जैसा अगर आपने बोला कि मैं मेरे पापा से कंप्लीट करूंगा, हमारे ना 2-3 पार्टिसिपेंट से जब बात होती तो वो बोलते यार मैंने मम्मी से तो कंप्लीट कर लिया, जैसे ही सर वो क्लास हुआ और मैंने मम्मी से कंप्लीट कर लिया। फिर जब वो उनसे बात करो आप कि पापा, तो बोलते यार कल करूंगा। वाई? पापा से डर लगता, पापा सुनते नहीं, पापा से बात कैसे करूं। तो दे आर इनटू रीजंस और वो गेम अभी भी आधे में है, राइट। तो जब आपने वर्ड दिया कि मैं कंप्लीट करूंगा, वही एक रीजन है जो आपको वो करने कराएगा। नहीं तो आपका 1000 रीजन है नहीं करने की। और हमारे बेसिक कोर्स का जो डिजाइन है वो हमने ऐसा बनाया हुआ है कि आपको हमने कुछ टूल्स दिए। आपके लाइफ के जो 3 एरियाज है जो आपने शुरू में बोले थे, उस पर आपको इन टूल्स के साथ में काम करना है। और हम लोग अभी अज्यूम कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में कंप्लीट हो अभी तक। उस क्लास के बाद में भी अगर इन कॉम्पिटिशन्स होंगे आपके पेरेंट्स के साथ, तो उसके बाद आपने और एक बार कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे हमारे सांगोड़कर सर ने एट द एज ऑफ 64 उस क्लास के दिन उनके मम्मी पापा से एक बार फिर कंप्लीट किया था। एक बार फिर कि जैसे उनके मन में कोई आई ऐसी कंप्लेंट आई तो झट उनके पास में गए और उन्होंने कंप्लीट किया। तो ऐसे आप अभी तक कंप्लीट होंगे आपके मदर फादर के साथ में, पेरेंट्स के साथ। ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं अभी एट सफल। और आपने डिक्लेयर कर लिया होगा कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। आप सभी के लाइफ का पर्पस, खुद का पर्पस
आपने डिक्लेयर कर लिया होगा, राइट। और ये जो क्लास है वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपको एक्सेस मिले, आपको रास्ता मिले हमेशा बीइंग एक्शनेबल का, कि जब आपके सामने रीजंस भी आएंगे कि जैसे मेरे पापा से मेरे को कंप्लीट नहीं करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वाई, पापा मेरी सुनते नहीं, अभी तक के नहीं सुनी होंगी, ठीक है, दैट वाज द रीजन, वैलिड रीजन, लेकिन आपने बोला है तो आपको करना है, सिंपल। और ये कौन देता है आपको रीजंस? Who gives you reasons to stop, to discontinue? आ रही है, बोलिए। प्रिया अनम्यूट कीजिए। आ रही है, बोलिए। के ओके, व्हाट इज के? internal voice. So your internal, thank you Riya, thank you. Your internal dialogue gives you reasons कि मत कर, नहीं किया तो तेरे पास में वैलिड रीजन है और इसके वजह से मत कर, राइट। सो वो आपको रीजंस देता है, आप आपके मुंह से रीजंस बोलते हो एंड देयर फॉर्म्स अ साइकिल। जैसे वो आपको रीजन देता है और आपके मुंह से आप रीजन देते हो, मतलब आप शेयर करते लोगों के साथ में कि मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, तो आप है ना वो जो सर्कल है, विशेष सर्कल, उसको आप और पक्का कर रहे हो, नहीं करने वाले सर्कल को, भागने वाले सर्कल को, रीजंस देने वाले सर्कल को। और वो वापस है ना, जब आप मुंह से बोलते हो कि मेरे पापा मेरे सुनते नहीं, एक आपको है ना थॉट दिया इंटरनल डायलॉग ने आपके कि तेरे पापा तेरे सुनते नहीं, फिर आप आपके दोस्त के पास में बोलते हो यार मेरे पापा मेरे सुनते नहीं, फिर वो वापस रीजनरेट करता उसी थॉट को, एम्पलीफाई करता और उसको बड़ा करता। पिछली बार फिर आप नहीं बोलाऊंगा कि मेरे पापा सुनते नहीं, आप पिछली बार अब ये बोलेंगे कि मेरे पापा मेरे को नहीं सुनते, मेरे घर में किसी भी नहीं सुनते। हाँ क्या कुछ बोलना है आपको? हेलो सर। हेलो अलकिया। अलकिया बोलिए। हेलो सर। हाँ अलकिया बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली आपने अभी रीजंस की बात बताई, तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। हाँ सर, एक्चुअली रीजंस मतलब हमेशा हमारा के ही देता है या कुछ रीजन सर रियल भी होते हैं ना? कौन देता आपको रीजन? मतलब के देता है, लेकिन सर कुछ रीजंस तो रियल भी होते हैं। कौन सा रीजन रियल है? जो आपने आपकी लाइफ में कुछ बोला है और आपने कुछ रीजन की वजह से नहीं किया है। जी, मतलब सर अभी स्कूल में अभी मतलब थोड़ा सा जब लॉकडाउन नहीं था, हाँ। तो उस वक्त मैं स्कूल में उस दिन मैं जाने वाली थी, लेकिन सडनली मुझे फीवर आ गया, तो इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाई। ओके। तो सर इस वजह से मैं मतलब मेरे मैम ने ये बात पूछी थी मुझसे, तो मैंने मैम को भी ये रीजन बताया था। तो सर ये रीजन तो रियल हो सकता है ना, मतलब है ना? दैट वाज योर फिजिकल कंडीशन जिसने आपको रोका। यस यस। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि आप कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते थे, राइट? यस। उस समय वाले हम रीजन की बात कर रहे हैं जी। है ना। देखो मैं अगर समझो मुझे आज क्लास लीड करना है, मैंने डिक्लेयर किया कि मुझे क्लास लीड करना है, मैंने वर्ड दिया आपको, और आते समय मुझे कुछ हो गया कि मैं मतलब मेरे घर तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ जहाँ मुझे पूरा सेटअप है, जहाँ पर मुझे जाना है, तो सी कि मैं वहाँ पर फिजिकली अगर नहीं जा पा रहा हूँ तो दैट इज नॉट अ रीजन, वो कंडीशन हो गई, फिजिकल कंडीशन हो गई, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल है कि मैं हाँ भी बोल सकता हूँ, ना भी बोल सकता हूँ। हाँ हाँ। और मैं नहीं बोलने वाले जो रीजन है ना उनके साथ में जा रहा हूँ। ओके सर। यस सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अंकित हिंगनकर गुरुजी बहुत देर से वेटिंग में है। सर वो लीव हो रहे हैं, नेटवर्क इश्यू है इनका।
तो आप जब पहली बार आपको थॉट आता, मतलब इंटरनल डायलॉग आपको जब वो कुछ बोलता है, आप उसको आपके मुंह से बोलते हैं और वही चीज़ एम्पलीफाई होकर, मतलब बड़ी होकर वापस जाती है और वो जो है उस सर्कल को जनरेट करती है, नहीं करने वाले सर्कल को, मतलब बीच में छोड़ के भागने वाले सर्कल। फिर हमें ना आज आपके साथ में इसके लिए है कि हम आपको अवेयर करें कि इसके उलट भी एक सिस्टम है। ये जो साइकिल है, जो आपको रोकने वाली साइकिल है, उसके उलट भी एक साइकिल है जो आपको जनरेट करने वाली साइकिल है, कि आपको बताएगी कि यस यू कैन डू इट। ऐसी वाली साइकिल जिसमें कमिटमेंट पॉसिबल है, ऐसी साइकिल। तो बेसिकली क्वेश्चन इज कि व्हाई कमिटमेंट। तो ऐसा समझिए आप कि इसको रिलेट कीजिए आप आपकी ब्रीदिंग के साथ, आपके सांस लेने के साथ। ये आपके जिंदा रहने के लिए आपका सांस लेना जितना जरूरी है, और ये इतना जरूरी है कि आपको बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी ऐसा सुना क्या कि फलाना व्यक्ति जो है उसको मतलब सांस लेना वो भूल गया था, फिर बाहर से कोई व्यक्ति आया, कम ऑन यार यू कैन डू इट, वो बाहर से लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि चल तू सांस ले, तू जिंदा रह सकता। नो, उसको पता है ना कि जिंदा रहने के लिए मुझे सांस लेनी है, इतना सिंपल। तो लाइफ के किसी भी गेम को आपको खुशी खुशी खेलने के लिए कमिटमेंट इज नेसेसरी, कमिटमेंट इज नीडेड। उस चीज के साथ आप रिलेट कीजिए कि बाहर से आपको कोई आपको मोटिवेट करे, दैट इज नॉट कमिटमेंट। बाहर से आपको आप कभी नहीं बोलेगा कि यार सांस ले, सांस लेना तो भूल नहीं गया ना, हम लोग भूलते नहीं है ना सांस लेना। तो जैसे सांस लेने के लिए बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो कमिटमेंट के स्टेट में आपको एक्शन लो, ये बाहर से कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां बाहर से आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसा आपका सांस लेना कमिटमेंट है आपके जिंदा रहने की तरफ, वैसे ही बीइंग एक्शनेबल, बीइंग कमिटेड, वो वैसी चीज है आपके गेम के प्रति, जो आपके लाइफ के पर्पस आपने जो डिक्लेयर किए वो। जब भी आप बोलते हो कि आई एम कमिटेड फॉर समथिंग, तो आप चेक कीजिए इस एग्जांपल के साथ कि क्या मैं ऐसा कमिटमेंट है क्या मेरा कि जैसा मेरा जिंदा रहने के लिए मैं सांस लेता हूँ या सांस लेती हूँ कि मुझे बाहर से किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सांस लेना हम लोग कभी भूलते नहीं। तो वैसा हम हमारे कमिटमेंट का लेवल चेक कर सकते कि यस ऐसे हम लोग हैं क्या। और आपका कमिटमेंट जो है आपको हमेशा एक्शन में रखता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमिटमेंट एक ऐसी जगह है कि जहां पर एक्शन पॉसिबल है। तो व्हेन यू से दैट यू आर कमिटेड टू सेल्फ डेवलपमेंट, जैसा आपने बोला कि हमको सेल्फ डेवलपमेंट करना है, और हम लोग ये देखते सफल में कि आप लोग कमिटेड हो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए आप हफ्ते में 2 बार आपके सभी काम समय पर निपटा कर इस क्लास के लिए आप ऑनलाइन आते हो। तो वी कैन सी योर कमिटमेंट कि आप कमिटेड हो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और आप रेगुलर असाइनमेंट्स करते हो, जब आप असाइनमेंट करते हो तो वो जो साइकिल है कमिटमेंट वाला वो एक्शन में आता है। जब आप शेयर करते हो किसी के साथ में सफल की क्लास, तो वो चीज़ें एम्पलीफाई होकर जाती है आपके ब्रेन में, वो आपको फिर से एक्शन में लाता है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि डू शेयर द क्लास विथ एटलीस्ट 4 पीपल। एटलीस्ट 4 पीपल का मतलब है कम से कम 4 के साथ करो, आपकी मर्जी आप 400 के साथ शेयर करो। आपको रिजल्ट चाहिए, फटाफट रिजल्ट चाहिए, आप 4000 के साथ में करो शेयर। जितने बार आप आपके मुंह से शेयर करेंगे, आपका थॉट पैटर्न जो है वो उस गेम की तरफ चला जाएगा, कमिटमेंट की तरफ। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को क्वेश्चन कोई? किसी को क्वेश्चन है? किसी का हैंड रेज्ड है? नहीं सर। Okay, so moving on. When you are only attached with the results, you are clearly missing the most essential step and you are bound to fail. मतलब जब आप अटैच्ड हो रिजल्ट्स के लिए, तो आप बीच की जो स्टेप है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने गेम शुरू किया और गेम के दूसरी तरफ आपके रिजल्ट है। आप अटैच्ड हो किनारे के एक तरफ कि यार मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो बीच वाली स्टेप जो आप छोड़ रहे हो, यू आर मिसिंग द मिडिल स्टेप, दैट इज
बीइंग एक्शनेबल। एक्शन नहीं ले रहे हो, आपके पास में रिजल्ट आने वाला नहीं है, सिंपल। So do you want to distinguish between being committed and being attached? आपको मालूम करना है क्या कि being committed और being attached, ये जो मेरी दो मानसिक अवस्थाएं हैं, जो मेंटल स्टेट्स है, उसके बीच में फर्क कैसे करूं? तो एक तरीका है कि जब आप एक्सपीरियंस करते हो पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति, पावर, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, और लोग आपसे ऑटोमेटिकली इंस्पायर हो रहे हैं आपके गेम से, तो समझ लेना कि आप कमिटेड हो, यू आर इन द स्टेट ऑफ कमिटमेंट। और जब आप डरे हुए हो, लगभग आपने एक्शन लेनी छोड़ दी है, और थिंकिंग, या फिर ऐसा कहिए कि आप थॉटिंग कर रहे हैं। थॉटिंग मतलब कोई भी थॉट आ रहा है और उसके साथ में आप चिपके हुए दिन भर खुद होकर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, वेदर और नॉट यू विल गेट दिस रिजल्ट्स, मतलब दिन भर उसी थॉट में लगे हुए हो कि मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, और फियरफुल हो, नाराज हो, तो समझ लेना कि यू आर इन द स्टेट ऑफ अटैचमेंट। दूसरी जो अवस्था है, अटैचमेंट की जो अवस्था है, आप उसमें वैसे समझ लेना। तो वो जो अवस्था है हमारी होने की, बीइंग अटैच्ड विद द रिजल्ट्स, उसमें हम लोग हताश होते हैं और हम लोग ब्लेम्स और कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि इसके वजह से नहीं हुआ, या उसके वजह से नहीं हुआ, या इसके वजह से मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, या उसकी वजह से मैं एक्शन नहीं ले रही हूँ। देयर इज नो पावर एंड फ्रीडम। ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम लोग अटैच्ड है, वहाँ पर फ्रीडम नहीं है और पावर नहीं है, और वहाँ पर स्ट्रेस है। एक्शन हम लोग नहीं लेते मीन्स हम लोग स्ट्रेसफुल है। आप आजमा के देखिए इस चीज़ को, आप दिन भर जब भी आप गेम खेलते रहेंगे आपके लाइफ के, स्ट्रेस नाम की चीज़ आपको नहीं आएगी। आप खाली बैठे फ्लोटिंग की आपने, केके के साथ में आप जुड़े हुए रहे, वहाँ पर आपको स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस के साथ में बीमारी आएगी, अनहेल्थीनेस आएगा, आपका हेल्थ जो है वहाँ पर नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज देयर इज नो लव इन रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में लव का अनुभव नहीं है। लव का मतलब तो मालूम होगा सबको, आई एज्यूम कि लव का मतलब सभी को पता है। Who can share what is love? कोई बोल, परेश भाई अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस अनम्यूट हो, म्यूट हो गए थे आप। ओके, कौन शेयर करना चाहेगा व्हाट इज लव? कितनी सिंपल चीज है ना, कि जब हम बोलते हैं कि मेरे पापा मेरे से प्यार नहीं करते, मेरी मम्मी मेरे से प्यार नहीं करती, या फिर हम लोग बोलते हैं कि आई लव माय कंट्री। कौन बोलेगा मीनिंग ऑफ लव, डेफिनेशन ऑफ लव? नोबडी? नोबडी सर। ओके, गजानन जी। गजानन जी। हाँ गजानन जी। सर आई थिंक मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लव या फिर रिलेशनशिप में जो लव होता है, एक दूसरे को समझना, या फिर विदाउट एक्सेप्टेशन, हाँ, या फिर विदाउट एक्सेप्टेशन वो चीज से एक अट्रैक्शन तैयार करना। ओके, और बस सर। थैंक यू गजानन जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। कोई पेरेंट है क्या अभी इसमें जो शेयर करना चाहेगा व्हाट इज लव? कोई पेरेंट जिनके बच्चे हो वो शेयर करेंगे क्या आई लव माय चाइल्ड? ऐसा कोई है? ओके, टीचर्स। अच्छा, कौन बोलेगा लव जो हम लोग बोलते हैं वो नाउन है कि वर्ब है? सर सुनीता मैम है, शेयर करेंगे। यस, हाँ मैम। अंकित अनम्यूट है वो? अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम।
हेलो, हाँ मैडम बोलिए। हाँ सुनाई दे रही मेरी आवाज? जी मैम। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग मैम। मेरे हिसाब से लव का मतलब है संपूर्ण समर्पण। लव का मतलब संपूर्ण समर्पण। हाँ, बिना कोई अपेक्षा रखे जो सिर्फ देना जानता है उसे प्रेम कहा जाता है। और मैडम आप टीचर हो, हाँ हाँ। तो हम जब बोलते हैं कि आई लव माई कंट्री या आई लव माई चिल्ड्रन, तो वहां पर हम कौन से सेंस में यूज करते लव को, नाउन और वर्ब? हाँ, वर्ब के। ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम। थैंक यू सर। अंकित और कोई? वैशाली मैम है। हाँ मैडम बोलिए। हेलो हेलो। हाँ मैडम बोलिए। थोड़ा अनम्यूट कीजिए अपने आप। हेलो हाँ मैडम। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैडम डिस्टर्बेंसेस है, बोलिए। यस बोलिए। ओके। लव इज स्माइल, लव इज क्यूटनेस। लव इज स्माइल एंड लव इज क्यूटनेस। यस। ओके ओके। सो हाउ कैन यू से कि लव है कि नहीं है अफेक्शन हमारे रिलेशनशिप में किसी के साथ में भी? समझो आपके और आपके बच्चे के बीच में लव है या नहीं, हम लोग कैसे मानेंगे? आप कैसे देखते हो कि आपके और आपके बच्चे के रिलेशनशिप में लव है कि नहीं है? है सर, एक नहीं, केयर, कैसे, हाउ? बिकॉज देयर इज केयर फॉर हिम। केयर इज अनदर थिंग, हम लव की बात कर रहे हैं। जैसे मैडम लाइक और लव है ना, दो अलग अलग चीजें हैं, हाँ है ना। अगर आप बोलते हो कि आई लाइक रोज फ्लावर, यस, है ना, तो आप उसको तोड़ के उसकी स्मेल लोगे आप। जी जी जी। लेकिन अगर आप बोलते हो आई लव रोज फ्लावर, तो आप क्या करोगे? मैं उसे तोड़ नहीं पाऊंगी सर। नहीं, फिर करेंगे क्या आप? उसे ऐसे बढ़ता हुआ देखूंगी, वो जैसा है। बढ़ता या देखेंगे नहीं मैडम, उसको बढ़ाने के लिए आप कुछ करेंगे। हाँ, यस इफ यू लव है ना, यस अगर आपको फूलों से प्यार है तो आप क्या करेंगे? आपके गार्डन में फूल लगाएंगे और उनको उन्हें आप खाद बढ़ाएंगे। डालेंगे और पानी डालेंगे और उनको बढ़ाएंगे। यस यस तो एग्जैक्टली। आपके, हाँ, आपके बच्चे और आपके बीच में लव है, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे? मतलब आप कैसे देखते हो कि है कि नहीं है? जैसे हाँ, फूल के बारे में सर आपने कहा कि हम उसे बढ़ाएंगे, तो बेटे को भी मतलब जो चिल्ड्रंस है उनको भी हम अच्छी तरह से शिक्षा देंगे, उनके लाइफ में मतलब एक ग्रोथ लव अलग लाएंगे। मैडम, लव अलग, शिक्षा अलग। ओके अच्छा, अभी सॉरी ना सर। किसी ने, अभी ना किसी ने बोला कि बिना अपेक्षा रखे, शायद गजानी ने हाँ बोला यस बिना यस। अपेक्षा। करते हो क्या आप? मतलब आप जो चीज भी करते हो आपके बच्चे हाँ के लिए, हाँ हाँ बिना अपेक्षा रखे करते हो? यस, कोई अपेक्षा नहीं रहती सर। कुछ नहीं कि आप उसको समझा रहे हो, वो कोई अपेक्षा नहीं आपको कि उसको वो समझ में आए या आपके साथ में कि वो जैसा आप चाहते हो वैसा बर्ताव करे? उतना नहीं सर, मतलब थोड़ी बहुत बहुत। थोड़ा बहुत तो होता है कि उसने सुनना चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, वो चीज नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब अपेक्षा होती है ना। हाँ होती है सर। ओके, गॉट दैट। या थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम, थैंक यू फॉर बीइंग थैंक ओपन यू टू सर। शेयरिंग। थैंक यू सर। अंकित और कोई है? नो सर। ओके, सो सिंपली मतलब एक वर्नर हेराल्ड नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने जो इसकी सिंपली परिभाषा दी है हमको,
वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि लव इज अ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जैसा जैसा हमारा कम्युनिकेशन वेरी होगा वैसे वैसे हमारा लव वेरी होगा। कम्युनिकेशन है तो लव है। जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बोलते हो कि आई लव हिम और हर, जैसे मैं अगर मेरे मम्मी को प्यार करता हूँ तो कम्युनिकेशन का जो मेरा पार्ट है वो मैं दे रहा हूँ कि नहीं वो देखो, उधर से तो आ ही रहा है। सामने वाले की तरफ से नो कम्युनिकेशन हम कभी बोल ही नहीं सकते। कोई ऐसा है क्या बोलने वाला कि यार वो मेरा जो भाई है या मेरी जो बहन है या मेरी जो पति है या मेरी जो पत्नी है उनकी तरफ से कम्युनिकेशन बंद है? ऐसा कभी हो सकता क्या? सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कम्युनिकेशन चालू है कि बंद है? Who would like to share? Who would like to answer? ज्ञानेश्वर सर है। हाँ ज्ञानेश्वर जी। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस सर। सर कोई कम्युनिकेशन अपने यानी कोई बोल नहीं रहा तो भी कम्युनिकेशन है, उसका ना बोलने का भी कुछ रीजन हो सकता है, वो कुछ इंडिकेट करना चाह रहा हूँगा। तो जब वो नहीं बोल रहे हैं तो क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं आपसे खुश नहीं हूँ या नाराज हूँ या हाँ, ये बोलना चाह रहा उसका कुछ अलग मीनिंग हो सकता है अगर वो बोल नहीं रहा है हाँ तो वो कम्युनिकेशन में है। ओके, तो उधर से आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, राइट? यस यस। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि उस लव और वो जो रिलेशनशिप है उसमें कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब कहाँ से नहीं है? अपने एंड से नहीं है। वेरी गुड, मेरे एंड से नहीं है ना, अपने नहीं सर? हाँ, मेरे एंड से नहीं। थैंक यू सर। एग्जैक्टली, जो पिन पॉइंट सही बोला आपने एकदम। सो जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लव नहीं है, आप समझ लीजिए कि मेरे तरफ से कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे बात नहीं कर रहा है, उधर से कम्युनिकेशन नहीं है, नो, वो क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है कि कुछ तो भी है भैया, तेरे मेरे बीच में कुछ तो भी है। वहाँ से वो कोई नाराजी है, वहाँ से कोई पास्ट है जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है। नहीं बोलकर आप उनके पास में जाइए। इफ यू लव हिम और हर, आपका बच्चा हो या फिर आपके माता पिता हो या आपके फ्रेंड हो, आप अगर बोल रहे हो कि आई एम गिविंग लव इन दैट रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन आपकी तरफ से टूटा हो, उसको वापस ठीक कीजिए। ओके, तो उस रिलेशनशिप में अगर लव है तो समझ लीजिए कि आप यू आर कमिटेड फॉर दैट। So, Nimish, thank you for reminding me. हाँ भैया, थैंक यू। Thank you. So, हमारे जो being attached है और being committed है, उनका हमारे एक्शन पर क्या फर्क पड़ता है वो हम देखेंगे कि आप है ना दोनों भी अवस्थाओं में, जो दोनों भी मेंटल स्टेट्स है आपके, उसमें अड़चने आपको आएंगी। आपको एक्सपीरियंस होगा कि दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन अगर जब आप अटैचमेंट की स्टेट में हो तो आप है ना उस गेम को छोड़ने के मूड में जल्दी आ जाओगे। इफ यू आर अटैच्ड विद द रिजल्ट्स, वहाँ पर आपको कोई अड़चन आई तो आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। आप लोगों को ब्लेम करना चालू हो जाएंगे कि इसकी वजह से नहीं हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ। और आसपास की जो आपकी अवस्थाएं हैं, जो कंडीशंस है, उनको आप ब्लेम करना शुरू कर देते, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। ये कब होता है कि जब आप अटैच्ड हो और आपको अड़चने आई। लेकिन जब आप कमिटमेंट के स्टेट में हो तो आप रीइन्वेंट करोगे आपकी पॉसिबिलिटी क्या थी। जब आपको कमिटमेंट के स्टेट में अड़चन आई, अड़चन दोनों जगह आने वाली, कमिटमेंट के स्टेट में भी और अटैचमेंट के भी, दोनों जगह आ सकती है। कमिटमेंट वाली अवस्था में अड़चन आई, आप वापस जो आपका डोमेन है पॉसिबिलिटी का आपकी, कि आपने जहाँ पर बोला था कि यस ये चीज़ पॉसिबल है, कि जब अल्फिया ने बोला था कि मैं कलेक्टर बनूंगी, दैट इज पॉसिबल, उसको जब अड़चन आएगी और वो कमिटेड है उसके एक्शंस के लिए, उसको जैसी अड़चन दिखेगी ना वो वापस जाएगी कि मैं जब कलेक्टर बनूंगी, मैंने बोला था, उस समय मेरी अवस्था कैसी थी।
वहां से जाके खुद को रीजनरेट करेगी और वहां से एक्शंस लेगी, फिर से वापस वो गेम खेलना शुरू करेगी. दैट कैन हैपन इन स्टेट ऑफ बीइंग कमिटेड. और वहां पर आप हैप्पी और सेटिस्फाइड रहते हो. हैप्पी और सेटिस्फाइड इसके लिए कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को मैं जैसा है वैसा मान रही हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे पास जो अवेलेबल एक्शंस थी उसको मैंने लिया. दैट इज बीइंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. फिर मैं आपको एक इनविटेशन दे रहा हूँ अभी कि अगर आपको स्टेट ऑफ कमिटमेंट में रहने का हमेशा, तो आपको क्या करना है. दैट इज एन इनविटेशन कि स्टार्ट गिविंग वर्ड्स. आप लोगों को शब्द देना शुरू कर दीजिए. मेक डिक्लेरेशंस. डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए कि आपका गेम कौन सा है, आपको क्या करना है. नेक्स्ट स्टेप इज आप आइडेंटिफाई करो कि आपको एक्शन क्या लेनी है. जो भी आपका गेम है, जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, या फिर आपका जो वर्ड है, उसको पूरा करने के लिए आपको एक्शन कौन सी लेनी है, इसको आप आइडेंटिफाई करो. नेक्स्ट इज बी एक्शनेबल. एक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद में उस एक्शन को लीजिए फटाफट. जैसे आपको मालूम पड़ गया कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सी एक्शन लेनी है, उस एक्शन की तरफ आप जाओ. और नेक्स्ट इज कीप शेयरिंग. आप लोगों के साथ में शेयर करना शुरू कर दीजिए कि मेरा ये गोल है या मेरा ये गेम है और मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि मुझे इतने साल में करना है. डिक्लेयर कीजिए. आपने एक्शन क्या डिफाइन की आपकी खुद की कि मुझे कौन सी एक्शन लेनी है, आइडेंटिफाई किया आपने, उसको भी आप शेयर कीजिए. एक्शन लीजिए. कौन सी एक्शन आप ले रहे हो ये भी लोगों के साथ में शेयर कीजिए. जब आप मुंह से बोलोगे, आपके खुद के मुंह से, तो ब्रेन में कुछ तो भी नया होने वाला है. वहां से फिर वो साइकिल ऑफ कमिटमेंट वापस शुरू होने वाला है. फिर आपके मुंह से आप नए वर्ड्स देना शुरू करोगे. फिर वो स्टेप, दूसरी स्टेप आएगी कि एक्शंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं, एक्शन लेने हैं और शेयर करना है. तो ये वाला जो साइकिल है, कमिटमेंट वाला साइकिल, वो वहां से घूमना शुरू होता है. एंड दैट कैन गिव यू रिजल्ट्स, योर डिजायर्ड रिजल्ट्स. रिजल्ट से अटैच नहीं, मुझे एक्शन क्या लेनी है, सिर्फ इसके साथ में रहकर. मैं यहाँ पर ना आपको एक छोटा सा एक वाकया था हिस्ट्री का जो मैंने पढ़ा था, वो आपको मैं शेयर करना चाहूँगा. नेपोलियन बोनापार्ट का. उसने जब इंग्लैंड पर हमला किया था, वो बाय सी गया था, समुद्र के रास्ते से. तो बहुत सारे जहाज लेकर गया था, बहुत बड़ी फौज लेकर गया था वहाँ पर. तो जैसे उन्होंने लैंड किया वहाँ पर, इंग्लैंड के किसी पोर्ट पर जैसे उन्होंने लैंड किया, तो उसने ये देखा, नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि सामने एक बड़ा सा पहाड़ है और पहाड़ के उस तरफ इंग्लैंड है. इस तरफ सी शोर है, बीच में पहाड़ है और पहाड़ के उस तरफ इंग्लैंड है. उसने उसके जनरल को बोला कि सबको पहाड़ पर भेज दो, सिर्फ 3 या 4 लोगों को यहाँ पर रखो नीचे. सभी लोगों को उसने पहाड़ पर भेज दिया. फिर उसने ऑर्डर दिया कि जिन भी शिप से हम लोग आए हैं, उन शिप को जला के खत्म कर दो. उसने शिप को जला के खत्म कर दिया. और उनके जनरल्स को उसने बोला कि सेना को आदेश दो, वापस जाने के सारे रास्ते बंद है. अगर आपको खाना भी खाना है, जिंदा रहना है अगर आपको, तो आपको इंग्लैंड को जीतना है. तो ये वाला जो कमिटमेंट है कि देयर इज नो वे बैक, नेपोलियन बोनापार्ट वाला, वैसा हम लोग कर सकते हैं कि देयर इज नो वे बैक. एक बार मैंने बोल दिया, आई विल डू इट, आई एम कमिटेड, मैं मेरे वर्ड को पूरा करूंगा, मैं मेरे वर्ड को पूरा करूंगी. फिर जब ये साइकिल ऑफ कमिटमेंट आपका शुरू होगा, तो एक नई हैबिट बनेगी. अभी तो हैबिट क्या मालूम है क्या, कि पहले तो वर्ड दो ही मत, कि मैंने ट्राई करता या मैं ट्राई करती, देखता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो. अभी मैं बोल नहीं सकता. ये हमारे रोज के जो हम वर्ड जो यूज करते हैं उसका एक पार्ट है. फिर जब हम लोग इस साइकिल ऑफ कमिटमेंट में आएंगे, तो हमारा एक हैबिट हमको पड़ जाएगी. हैबिट पढ़ना मतलब ऑटोमेटिक वो चीजें होना शुरू हो जाएंगी कि हम लोग वर्ड देना शुरू कर देंगे लोगों को कि यार मेरा ये शब्द है. और वर्ड को पूरा करना, वर्ड का पालन करना, हमारे शब्द का पालन करना, ये हमारे हैबिट का एक पार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज कि मैं समझता हूँ कि जैसा ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, हम लोग बोलते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं.
तो सभी की कोई ना कोई सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये हमने आइडेंटिफाई करके रखी हुई है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा हमारे साथ में अभी जितने लोग हैं हम कि उसमें सामाजिक उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं दिखी होंगी, ऐसा कोई नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में 2-3 लोग शेयर करेंगे उनकी खुद की जो उन्होंने आइडेंटिफाई की है सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो शेयर करें कि मेरी ये सामाजिक जवाबदारी है जो मैंने आइडेंटिफाई की है। ये कम से कम 3 लोग हमारे साथ आज शेयर करें। कौन शेयर करेगा? हमारी सामाजिक जवाबदारी। हाँ ज्ञानेश्वर जी। सर मुझे जो आइडेंटिफाई हुआ है कि हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हाँ सर। हाँ या कि जैसे अभी मेरे क्षेत्र में मैं बैंकिंग में हूँ, तो मुझे लगता है कि वही फाइनेंशियल अवेयरनेस करना ये मेरी सामाजिक यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो मुझे निभानी चाहिए। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं सर अभी? तो आपने आइडेंटिफाई किया, वेरी गुड जी। अभी मैं अलग अलग ग्रुप से जो हमारे कस्टमर्स के ग्रुप्स है, तो उनको मैं मेरी अभी इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे भी अवेयर कर रहा हूँ। जो भी समझो है इश्यूज है उसके रिगार्डिंग मैं जितना भी पॉसिबल होता है तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे अवेयरनेस करता हूँ। ओके सर, एक थोड़ा सा मैं आपको मॉडिफाई करना चाहूंगा आपके वर्ड को। जैसा आपने बोला कि जितना भी पॉसिबल है। यस यस। तो इसकी जगह हम लोग क्या यूज करेंगे अभी? क्या यूज करना चाहिए सर? आप बोले ना सर, मेरे पास तो रेडीमेड चाय है लेकिन मैं दूंगा ही। अच्छा सर, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या भगवान ने जिसको मतलब जैसा आप और मैं अगर है, भगवान ने मुझे कैपेबिलिटी ज्यादा दी और आपको कम दी, ऐसा है क्या? नहीं। ओके, तो आपके लिए कुछ पॉसिबल कम है और मेरे लिए ज्यादा, ऐसा है क्या? नहीं, स्किल्स का फर्क है सर। ये हो गया आधी चाय। पार्डन? ये आधी चाय हो गई सर, आधा आंसर दिया मैंने आपको। हाँ हाँ, स्किल और कॉम्पिटेंस यानी जो है वो डिपेंड करता है, उस पे रिजल्ट डिपेंड करता है। तो मेरा जो स्किल और कॉम्पिटेंस है, नहीं आपका जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी स्किल्स आपके पास में, मेरे पास में नहीं है। यस। तो आपने जैसा बोला अभी कि मेरे से जितना पॉसिबल होता, आप जैसे ही सर वो वर्ड दूसरा लाएंगे ना यहाँ पर, तो आपके एक्शंस बदल जाएंगे वहां पर। सर वो क्लिक नहीं हो रहा है एग्जैक्टली क्या वर्ड है वो। तो सर व्हाट वुड यू लाइक, आपको रेडीमेड आंसर कि आप खुद इंक्वायरी में जाओ? मैं इंक्वायरी में जाता हूँ सर। नेक्स्ट क्लास में आप शेयर करेंगे, ब्रेक थ्रू है ना आपकी कामयाबी, आप शेयर करेंगे। यस सर। और आपका ट्रेनर गौरी है? यस। आप कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ रहा है तो आप गौरी से बात करेंगे। ओके ओके सर। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग। हाँ की और कोई? अतुल लांडे सर है क्या? हाँ जी, अतुल सर। अनम्यूट कीजिए अतुल सर अपने आप को। हाँ अतुल सर बोलिए। सर आप थोड़ा सा इधर उधर हिलेंगे तो शायद आवाज क्लियर हो जाएगी। सर
नहीं सुन पा रहे सर आप? हेलो सर, हेलो, आ रही है क्या सर? हाँ आप सर बोलिए। सर आवाज नहीं सर। सामाजिक जवाबदारी कहे तो ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, यानी आदमी खुद एक सोशल प्राणी है। तो अपन जिस समाज में रहते हैं तो समाज का कुछ देना अपन नहीं सर, लगते मैं हैं। उसी नाते से मैं हाँ, उसी नाते से जो हाँ, हेलो हेलो हाँ सर। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या सर? सर आप आपकी हेलो, सामाजिक जिम्मेदारी आपको, सर सुनिए ना, हाँ सर बोलिए आपको सर। आपको आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बतानी है। हाँ वही वही बोल रहा हूँ सर, सामाजिक जिम्मेदारी। समझो अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो जो है इसके लिए जो अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में। अपन जैसे न्यूज देखते हैं तो जो कोरोना जैसे दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और कोरोना बढ़ने के साथ में जो लोगों की अवेयरनेस है वो थोड़ी सी उस खिलाई लोग कर रहे हैं। अभी उनको कैसा यानी वो पैंडेमिक से कैसे दूर रहना चाहिए, अतुल सर नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी क्लियरली। सॉरी सर, सॉरी सर, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है। यस सर, कंटिन्यू सुरेश सर। ओके ओके, सो हम लोगों के पास है ना, सभी के पास कम से कम एक तो सामाजिक जिम्मेदारी होगी। जैसे हम लोग अभी जो 11 लोग सफल फाउंडेशन में हैं अभी आपके साथ में, तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि ह्यूमन बींग्स का ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका जो गेम है वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी समझ के हम लोग खेल रहे हैं अभी। तो ऐसे ही आप सबकी लाइफ की कोई ना कोई सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपको चेक ये करना है कि आप वहाँ पर कहाँ हो। आप सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हो यार वो क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आपको एक्शन दिख रही, आप एक्शन ले रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और आपके साथ में जुड़ रहे हैं। ऐसा अगर हो रहा है, ये जो साइकिल मैंने भी बताई कि आपको एक्शंस दिख रही है, आप एक्शंस ले रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, मतलब आप उस गेम में जो है कमिटेड हो। दूसरी जो अवस्था है, आप सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, मीन्स यू आर इन द स्टेट ऑफ अटैचमेंट। तो लास्टली मैं आपको 4 चीज़ें बोलना चाहूँगा कि आपकी जो लाइफ की 3 एरियाज जो आपने शुरुआत में दी थी, अगर अभी आपके पास में क्लियर नहीं है तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। 3 एरियाज आपके लाइफ के कौन से हैं कि जहाँ पर आपको दिखता है कि अगर आप कमिटेड हो तो आपके लाइफ का पर्पस जो सॉल्व होता, जो अपने लाइफ का पर्पस आपका बोला हुआ है वो आपको हासिल होता। जहाँ पर आप खुद विलिंग हो, बाहर से किसी ने आपको बोला नहीं है कि ये कर तो अच्छा होगा, या ये कर तो तेरा नाम होगा, या फिर वो कर तो अच्छा होगा, उसमें आपको देखना है कि कौन से एक्शंस वहाँ पर ज़रूरी है उस पर्पस को पाने के लिए या फिर उस गेम को जीतने के लिए। भी एक्शनेबल, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन लेनी है कि कौन सी एक्शन अभी पॉसिबल है, मुझे कौन सी एक्शन लेनी है, और क्रिएट ब्रेक थ्रू, फटाफट वहाँ पर कामयाबी लाइए। आप एक्शनेबल रहेंगे, कामयाबी आपके पास में खुद आएगी। और अगर आप कहीं रुके हुए हो तो आप आपके कोच से बात कीजिए। आपके पास में असाइंड कोच है वो इसी चीज़ के लिए कि आप उनको फ़ोन कीजिए कि आप वहाँ पर रुके हुए हैं और वो आपके लिए मोर देन कमिटेड है अभी कि आपका फ़ोन आए और आपके जीवन में परिवर्तन ला सकें, कि आप कहीं रुके हुए हैं तो आपको आगे लेकर जाएं। जी, हम लोग ये देखते हैं कि आप जो हमारे साथ में 87 लोग हैं, 87 लोग जो है वो हजारों लोगों के जीवन में आप परिवर्तन ला सकते हो। आप जहाँ भी हो, जैसे अभी ज्ञानेश्वर सर ने जो बात की अभी, वो बैंकिंग सेक्टर में है। ज्ञानेश्वर सर के जीवन में जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उनका जो सामाजिक गेम जो है लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना, यहाँ से वो चीज़ वहाँ तक लेके जा रहा है, वो हजारों लोगों के जीवन में फाइनेंशियल लिटरेसी ला रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप कहीं अगर अटके हुए हो तो वो जो 1000 लोग अटके हुए हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, वो यहाँ से उनका वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे इनको कामयाबी मिलेगी वो 1000 लोग कामयाब होंगे। सो आपको कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि आप रुके हुए हो, आपके कोच को कॉल कीजिए। अंकित, असाइनमेंट शेयर करेंगे?
यस सर। ओके, स्वाध्याय सेशन 11। स्वाध्याय आप हिंदी, मराठी, अंग्रेजी या अगर आपको चाहिए तो सिंधी भाषा में भी लिख सकते हो। बराबर सुना आपने, सिंधी, यस। आपके जीवन के 3 क्षेत्र पहचानिए जहां पर आप प्रतिबद्धता के साथ जीना चाहते हो या आप कमिटमेंट के साथ वहां पर जीना चाहते हो। देखिए कि आपको एक्शंस कौन सी लेनी है। एक्शनेबल रहें, हमेशा कृतिशील रहें, सतत कृतिशील रहें। कामयाबी का सृजन कीजिए, मतलब क्रिएट ब्रेक थ्रूज। अब है ना, यहाँ से हम लोग आगे जाने वाले एक्चुअली कि हमको कामयाबी लानी है। क्रिएट ब्रेक थ्रूज, बीइंग एक्शनेबल, वो आपको कामयाबी मिलने वाली है। अगर कहीं रुक गए हो तो अपने प्रशिक्षक को कॉल करिए। और लास्टली, जीवन के खेल का आनंद लीजिए। और स्वाध्याय लिखने के बाद अपने कोच को भेजिए। अंकित। यस सर। सो लास्टली मैं एक नाम लेना भूल गया था, पूनम का। तो पूनम की जो विशेषता है हमारी पूनम की, वो आप उसको जब भी आप उससे मिलेंगे तो आपका मूड कोई भी रहे, उसकी स्माइल से आप प्रेजेंट के मूड में आ जाओगे एकदम बढ़िया। प्रेजेंट का मूड मतलब कोई जब आपको प्रेजेंट देता है ना, आपको कौन सी फीलिंग होती है, वो पूनम को देख के हो जाएगी। राइट, ओके। अल्फिया का हैंड रेस है। हाँ, अल्फिया को शेयर करना है। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मुझे आपके सिर्फ 2 मिनट लेना था। यस। आपके मुझे सिर्फ 2 मिनट लेना था सर एक्स्ट्रा, कि सर हम कोशिश के बारे में कुछ बात करना था हमको। सर आपने कहा था कि हम कोशिश नहीं कर सकते। कोशिश नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन सर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। नहीं, either you can do or you do not do. सर अभी मेरे हाथ में एक पेन है, मुझे वो नीचे रखना है। हाँ। तो सर लेकिन अभी मैं उसको नीचे रखी नहीं हूँ, मैं उसको रखने की से मतलब ट्राई कर रही हूँ उसको, कि ऐसे धीरे धीरे रखने का ट्राई कर रही नहीं ना, अल्फिया जी। एक तो आप देखो, ये मैंने ना पेन पकड़ी है अपनी ऐसी। हाँ जी ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, पेन नीचे नहीं जा रही है, ऐसा बराबर है हाँ। कि मैं नहीं रख रहा हूँ? नहीं, मैं नीचे रखने वाली हूँ, लेकिन अभी रख रही नहीं हूँ, धीरे धीरे से जा रहा है नीचे। ओके। तो देखो, ये पेन मेरे हाथ में है और ये मैंने पेन रख दिया। हाँ। और ये मेरे हाथ में है और मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ नीचे। तो मैं पेन को नीचे लेके जा रहा हूँ ना, कि नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब फाइनली हम कोशिश नहीं कर सकते। कोशिश जो वर्ड है ना, वो हमको किसी स्थिति को मतलब उसमें से भागने का रास्ता है। मराठी में बोलते हैं हम लोग पड़वाट। हाँ। समझो आपके पापा ने आपको कोई काम बोला, राइट, और आपने उस समय पर वो काम नहीं किया। पापा ने आपको आके पूछा कि अल्फिया आपने काम किया वो कि नहीं किया। आप क्या बोलते हैं? पापा मैंने ट्राई तो बहुत किया लेकिन समय पर नहीं कर पाई। जी। पापा की डांट से बचने के लिए, या उनको वो फीलिंग ना आए कि अल्फिया ने मेरा काम नहीं किया, उसके लिए। हाँ, पापा के डांट से बचने के लिए। तो वो भागने का रास्ता हुआ ना, मैंने ट्राई किया। हाँ। क्लियर है अभी? यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू कलेक्टर मैडम। ओके, वेलकम सर। एक्चुअली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अल्फिया, कि हमारे पास में अकोला से, आप अकोट से हो? यस सर। ओके, तो अकोट से हमारे पास है ना ऐसा कलेक्टर रहने वाला है कि जो करेजियस है और जो मतलब है ना किसी भी चीज को कहीं भी सवाल कर सकता है, जैसे अभी आप सवाल कर रहे हो। we look forward to you being a collector from Akot. Yes, of course. सर हमारा Thank you for being in this course with us. सर टाइम अप हो चुका है हमारा। Yes, thank you. Thank you for reminding me. Okay, so lastly, टाइम गई। थैंक यू। अंकित अनम्यूट करेंगे क्या?
Yes, sir. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विथ मी। आपने मुझे इतनी देर सुना, और थैंक यू टीम, आप आज मेरे साथ में खड़े रहे तो ये क्लास हुआ। लास्टली जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनको मैं वापस ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप कहीं अटके हुए हो, आपको कुछ चीज़ें अगर ध्यान में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आपके कोच को कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night. Good night, sir. Good night, all of you. Sir.